अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 क्लास, क्या हाल है बेटा? ठीक है। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो यूनिट है उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। नेक्स्ट टॉपिक से जाने से पहले हम प्रीवियस रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेन को डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रिक बेल जो है उसका व्यू मैंने आपको थोड़ा सा दे दिया था, अब उसकी रीडिंग रहती है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो रीडिंग करने के बाद हमारा ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो इसकी एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम आज ही लेक्चर में कर लेंगे। तो आपने आज रीडिंग भी करनी है और क्वेश्चन आंसर्स भी अपनी नोटबुक्स के ऊपर राइट करने हैं। तो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं अब। ठीक है, तो अपना बुक का पेज नंबर 86 ओपन कर लें। पेज नंबर 86 इलेक्ट्रिक बेल टॉपिक है हमारा, उसकी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल। कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो भी किस में यूज़ हो रहा है? इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होता है। व्हेन द स्विच इज़ टर्न ऑन, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, अ करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल अराउंड एन आयरन रॉड। कि जो करंट है वो जो कॉइल होती है आयरन रॉड के गिर्द, जो आपने कॉइल को लपेटा हुआ होता है, उसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट पेज है 87, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका नेक्स्ट पार्ट आपका पेज नंबर 87 के ऊपर है। इट बिकम्स इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, एंड दस अट्रैक्ट द इलास्टिक आयरन स्ट्रिप। और जो इलास्टिक आयरन स्ट्रिप है उसको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, टूवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ। ठीक है, द हैमर विच इज़ अटैच्ड टू द आर्मेचर स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब ये जो गोल सा सर्कल सा यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये क्या है? हैमर है। ये हैमर जब इसके साथ टच होती है, इसके साथ लगती है, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक्स, इसके अंदर साउंड पैदा होने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ब्रेक होता है, एंड करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अब आप जो सर्किट ब्रेक करंट है ना उसको गुजारने से बंद करें, उसको करें कि आप करंट उसमें से गुजरना बंद हो जाए। द कॉइल नो लॉन्गर रिमेन इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कॉइल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट अब नहीं रहेगी। द आर्मेचर मूव द बैक एंड कंप्लीट द सर्किट अगेन, और जो आर्मेचर जो है ये दोबारा से वापस आ जाता है। ठीक है, वापस आके क्या करता है? रुक जाता है, खड़ा हो जाता है, एंड कंप्लीट द सर्किट अगेन, और एक तरह से दोबारा से सर्किट जो है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाता है। सर्किट हमारे पास क्या बना हुआ है? ये स्विच है, ये मेन्स इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ है, ये आर्मेचर है, ये जो ब्लैक कलर की आपको वायर, ब्लैक कलर की कॉइल रॉड नज़र आ रहा है, इसके गिर्द रेड कलर में आपके पास कॉइल है। ठीक है, ये गोंग है, ये हैमर है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं, करंट जो है वो गुजरता है, करंट गुजरने की वजह से आर्मेचर के थ्रू ये जो यहाँ पे हैमर लगी हुई है, ये ब्रिंग होती है, इसके अंदर बजती है। जितनी देर तक करंट गुजरता रहता है, गोंग के साथ हैमर जो है वो टच होती रहती है और बजती रहती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है जो आपको सुनाई देती है बेल की। लेकिन जैसे ही आप स्विच को टर्न ऑफ कर देंगे, करंट गुजरना बंद हो जाता है, और एज अ रिजल्ट आर्मेचर जो है वो वापस आके अपनी जगह पे रुक जाएगी, हैमर जो है वो अपनी जगह पे रुक जाएगी। तो इट्स मीन कि करंट उसमें से गुजरना बंद हो गया है, तो करंट उसमें से पास नहीं हो रहा, और जो भी साउंड वगैरह प्रोड्यूस हो रही है वो नहीं होगी। The same action is repeated and the hammer continues to strike the gong as long as the switch is kept on। कहने कि जब आप सेम जो एक्शन है, सेम काम आप दोबारा से करेंगे, तो हैमर दोबारा से कंटिन्यूसली गॉन्ग के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू कर देगी, और करंट जो है उतनी देर गुजरता रहेगा जितनी देर तक करंट ऑन रहेगा, उतनी देर तक हैमर और जो गॉन्ग है आपस में स्ट्राइक, आपस में एक दूसरे के साथ बजते रहेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 7.6 पे मैग्नेटिक कंपास। इसको भी हम इंशाल्लाह आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। कि ये आपको यहाँ पे पिक्चर में मैग्नेटिक कंपास नज़र आ रहा है। We know that compass is an instrument containing a freely suspending magnetic needle which always points in north south direction। ये मैग्नेटिक कंपास होता है ना, ये फ्रीली
एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके साथ कोई भी मतलब वायर या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं लगी होती, और इसके अंदर ये जो आपको ब्लैक रेड कलर में और गोल्डन कलर में नीडल नज़र आ रही है, ये नीडल हम क्या होती है कि ये नीडल इसके अंदर होती है, ठीक है। ये नॉर्थ और साउथ की तरफ हमेशा इसका जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ की होती है, और ये आपको डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ अ नेविगेशनल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन, जिसकी मदद से आप डायरेक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे नेविगेशनल वर्ड और डायरेक्शन वर्ड जो है इन दोनों को आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये आपके MCQs हैं। कंपास इज़ ऑल्सो यूज टू लोकेट द डायरेक्शन ऑफ किबला, कि कंपास जो है उसकी हेल्प से आप किबला की डायरेक्शन भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाए पेज नंबर 88 पे। यहाँ पे एक साइंस टेक्नोलॉजी सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट आपकी बुक के ऊपर दिया हुआ है लास्ट में, और ये आपने नोट किया होगा कि आपकी बुक के जो जितने भी यूनिट्स हैं सब यूनिट्स के लास्ट में ये आ रहा होता है। ये इस पर्पज़ के लिए कि कोई ना कोई इसमें आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको बता रही जा रही हैं हर यूनिट में, उसी चीज़ से रिलेटेड जो भी इन्वेंट हो रही है चीज़ या जो भी है, ठीक है। तो अब हम इसको स्टडी करते हैं। देयर इज़ द की रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरा ताल्लुक है इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेकिंग द लाइफ कंफर्टेबल, कि दोनों ने मिलके क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ज़िंदगी को दोनों क्या कर रहे हैं, कंफर्टेबल करवा रहे हैं, बना रहे हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट विल हैपन द टेक्निकल एंड सोशल एक्टिविटीज इफ़ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं कि आप सोचें अगर यहाँ पे आपके पास टेक्निकल और जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या होगा अगर कि इलेक्ट्रिसिटी ना हो, तो टेक्नोलॉजी वाली टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं और सोशल एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे होते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अब टेक्नोलॉजी में जो जो चीज़ें आ रही हैं आपको पता है कि जो लैपटॉप है आपके पास, सेलफोन्स हैं, ये सारी एज आ टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि इन्वेंट की गई हैं, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, और इनका यूज़ आप कैसे कर रहे हो, सोशल वर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कनेक्टेड रहने के लिए एक दूसरे से हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के साथ आप फ्रिज है आपके घर में, टीवी है, सो ऑन, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जल रही हैं। इवन के सब चीज़ें ही इलेक्ट्रिसिटी से जल रही हैं, लाइट है, फ़ैन है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो क्या अफेक्ट होगा। तो इट इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऑन विच most of electrical appliances like fans, electric motors are based। अब कह रहे हैं कि जो सबसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चीज़ है ना वो सबसे ज़्यादा इंक्लूड है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, जैसे कि फ़ैन्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह जो भी आपके घर में यूज़ हो रही हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स है, इनमें आप क्या यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मेथड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब आते हैं हम अपने की पॉइंट्स की तरफ। की पॉइंट्स आप इसलिए रिवाइज करना ज़रूरी होते हैं कि इसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कंक्लूजन होता है आपके पास पूरे चैप्टर का, ठीक है। इसको रीड कर लाजमी किया करें। अब मैं इसको रीड करने लगी हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन द मटीरियल। कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक फ़्लो है जो मटीरियल के थ्रू फ्लो करते हैं, जिसके अंदर से करंट कैन पास। द पाथ अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। और ऐसा रास्ता जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। फ्यूज़ के बारे में बता रहे हैं। फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इट स्टॉप द फ्लो ऑफ एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम गेटिंग डैमेज। कि जो फ्यूज़ है वो एक सेफ्टी डिवाइस है और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ हो रही होती है। वो करंट का जो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा फ्लो होता है उसको रोकती है, जिसके एज अ रिज़ल्ट आपके पास कोई भी जो फ्यूज़ अप्लायंस आप यूज़ कर रहे हैं उसको डैमेज होने से ये बचाती है। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉन एज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई चार्ज है, आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक सरफेस के ऊपर आ रहा है, तो इट्स मीन कि वो क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक चार्जेस रिमेन ऑन द ऑब्जेक्ट अंटिल दे आर न्यूट्रलाइज्ड और डिस्चार्ज। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जितनी है जो वो तब तक ऑब्जेक्ट के ऊपर रहती है जब तक वो न्यूट्रलाइज होता है या डिस्चार्ज हो जाता है,
न्यूट्रलाइज्ड का क्या मतलब आपने बड़ा था डिस्कस हम कर चुके हैं पहले, और डिस्चार्ज भी आपको पता है किस तरह से एक ऑब्जेक्ट जो है कैन बी डिस्चार्ज। व्हेन द चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट चार्जेस विल बी इंड्यूस्ड ऑन द न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। अब क्या है, जो एक चार्ज ऑब्जेक्ट है जब आप किसी भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेकर आती हो जिसके ऊपर कोई न्यूट्रल है, आपको नहीं पता कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो जब आप उसके पास लेकर आते हैं तो उसके ऊपर भी चार्ज क्या होते हैं, अपीयर हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, डिवेल्प हो जाते हैं। एन आयरन नेल और अ रॉड बिकम्स द मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कॉइल अराउंड इट। जब आप एक इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए, सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, कह रहे हैं कि जब आपने किसी भी मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक आयरन या नेल जो है वो तब मैग्नेट बन जाएगा जब उसमें से करंट पास होगा, और जो करंट किस तरह से पास होना है कि कॉइल उसके इर्द गिर्द लपेटी हुई हो। और अर्थ इटसेल्फ एक्ट एज अ ह्यूज मैग्नेट, और हमारी जो ज़मीन है वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करती है। किस तरह से कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप इसके ऊपर खड़े हैं, बहुत सी चीज़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से अर्थ भी अपनी एक पोजीशन पे खड़ी है, ठीक है, और जिसकी वजह से हर चीज़ इसके ऊपर है, खड़ी हो सकती है, आप चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, आप जो चीज़ रखते हैं जहाँ पे होती है वहीं पे रहती है, ठीक है। तो ये मैग्नेट होने की वजह से ये सब चीज़ें आ रही हैं, जो इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अफेक्ट है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अपनी जो आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उसको आपने पेंसिल के साथ सॉल्व करना है सब बच्चों ने, ठीक है। तो टेक आउट योर पेंसिल्स, पेज नंबर 89 निकाल लें। पेज नंबर 89 पे जो सबसे पहले चीज़ आ रही है वो है फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स एक बॉक्स में दिए हुए हैं जो आपकी ब्लैंक्स में आने हैं, लेकिन वो सारे यूज़ नहीं होने, जस्ट कुछ इसमें से यूज़ होंगे, तो उनको आपने यहाँ पे पुट करते जाना है, ठीक है। डैश कैन मूव इन अ मेटल वायर, कौन सी चीज़ है जो एक मेटल वायर में मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या राइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड है अ डैश मेक्स द करंट फ्लो इन अ सर्किट, कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से करंट में, सर्किट में करंट फ्लो होता है, स्विच, ठीक है। सेकेंड ब्लैंक में क्या वर्ड आना है, स्विच। अ डैश पुल्स आयरन पीसेज ओनली, अब आयरन पीसेज जो है उनको कौन अपनी तरफ खींचेगा, मैग्नेट, ठीक है। थर्ड ब्लैंक में क्या आना है, मैग्नेट। अ डैश इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए आप कौन सी इलेक्ट्रिक डिवाइस, कौन सी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में सेफ्टी के लिए, दैट इज़ फ्यूज़, क्या है, फ्यूज़। थंडर क्लाउड्स हैव ऑपोजिट डैश ऑन देम, अब जो क्लाउड जो थंडर कर रहे हैं, बिजली जो चमकती है, वो किसके रिजल्ट में बनती है, ऑपोजिट चार्जेस ऑन देम, क्योंकि उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज अपीयर होता है, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ ब्लैंक में क्या आएगा, चार्जेस। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट जो राइट की हुई है मैं उसको रीड कर रही हूँ, द ऑपोजिट चार्जेस। अब ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो क्या करते हैं, उनका आपने वर्क बताना है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल ईच अदर, के एक दूसरे से दूर भागते हैं, रिपेल कर रहे हैं। हीट अप ईच अदर, एक दूसरे को हीट अप कर रहे हैं। या हैव नो अफेक्ट ऑन ईच अदर, कि उनके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं होता करीब आने से, या जो भी ऑपोजिट चार्जेस हैं जो आपस में। तो इसका क्या एग्जैक्ट आंसर है, आपने क्या पढ़ा है हमने कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ए आंसर इसका करेक्ट है, अट्रैक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसका फ्लो है, आपको पता है चार्जेस का फ्लो है, और यहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए में हीट, बी लाइट, सी चार्जेस, डी एटम्स। तो कौन सा आंसर सही है, सी, ठीक है। तो चार्जेस को आपने सर्कल करना है। टू प्रोटेक्ट एन अप्लायंस फ्रॉम डैमेज वी यूज, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है उसको आपने डैमेज होने से बचाने के लिए कौन सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, स्विच, फ्यूज़, बल्ब, बैटरी सेल। स्विच को आप टर्न ऑन करने के लिए यूज़ करते हो या टर्न ऑफ के लिए यूज़ करते हैं। बल्ब आपको पता है कि लाइट प्रोवाइड करता है आपको। बैटरी सेल जो है उसको आप भी फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, फ्यूज़, फ्यूज़ को आप प्रोटेक्ट करने के लिए अप्लायंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी लास्ट स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस। इनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट डिवाइस नहीं है? माइक्रोफोन इलेक्ट्रोमैग्नेट है या नहीं? लाउड स्पीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट है या नहीं? इलेक्ट्रिक बेल, मैग्नेटिक कंपास। तो आपको पता है इसमें से कौन सी चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है? मैग्नेटिक कंपास। तो इसको आप सर्कल कर लें, मैग्नेटिक कंपास को। पेज नंबर 90 पे आ जाए। विच वन इज़ नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, के इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है? माइक्रोफोन, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट। तो मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, के इनमें से कौन सी चीज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल है? इसको भी हमने स्टडी किया है। बैटरी सेल है, लाइटनिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो कौन सी चीज़ है इसमें से जो आपके कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? बी, लाइटनिंग। ठीक है। द फोर्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्जेस टू फ्लो इन आ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाय। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक को फ्लो करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का एक सर्किट के अंदर जो फ्लो होता है किस चीज़ की वजह से होता है? इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक वायर, सेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक स्विच, क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रिक स्विच को टर्न ऑन या नहीं कर देते फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो नहीं होगा। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फिगर फॉर अ क्लोज्ड सर्किट। अब ये आपके सामने 4 फिगर बनी हुई हैं, ठीक है। इनमें से आपने बताना है कि कौन सी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है क्लोज्ड सर्किट जो है उसके लिए सही है। तो कौन सी डायग्राम इसमें सही है? फर्स्ट वाली में की जो है आपकी बंद है, सेकेंड वाले में बल्ब भी नहीं है, थर्ड वाला जो है की भी लगी हुई है। ठीक है। आपको क्लोज सर्किट के पार्ट्स तो पता है ना कि क्लोज सर्किट जो है उसके अंदर आपको वायर, स्विच, की, बल्ब चाहिए और बैटरी या सेल चाहिए। ठीक है। वो सब चीज़ें होने के साथ साथ फ्लो ऑफ करंट भी उसमें होता है। तो इसमें आप देखें कि कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट, कौन सा जो सर्किट है वो क्लोज्ड है, जिसमें हर चीज़ कंप्लीट है, कोई ब्रेकेज ना हो, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर बल्ब है तो बल्ब होल्डर है, तो अगर बल्ब नहीं है तो भी वो ग्लो नहीं करेगा। तो इट्स मीन कि यहाँ पे सी जो ऑप्शन है आपका वो डायग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज नंबर 91। पेज नंबर 91 पे आपकी 9th MCQs दिया हुआ है। Which of the following is used as a safety device in an electrical circuit? कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज अ सेफ्टी डिवाइस आप कौन सी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? पहले जो आपने पढ़ा वहाँ पे उन्होंने आपसे यही चीज़ पूछी थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ आपको मेंशन की थी फ्यूज़ के बारे में। ठीक है। अब ये एक और क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में और कौन सी चीज़ है जो कि सेफ्टी डिवाइस है, एज अ सेफ्टी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ए ऑप्शन की, बी सर्किट ब्रेकर, सी बैटरी, डी एमीटर। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे? सर्कल आपने करना है सर्किट ब्रेकर। उसके बाद 10 ब्लैंक है आपकी। विच इज़ द बेस्ट मटेरियल फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने किसी भी चीज़ को बनाना है तो उसके लिए जो बेस्ट मटेरियल है वो कौन सा यूज़ करेंगे आप? उसमें रबर, ग्लास, आयरन, प्लास्टिक। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा बेस्ट ऑप्शन है? द बेस्ट आंसर इज आयरन, क्योंकि रबर, ग्लास और प्लास्टिक जो है ये एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके पास यूज़ नहीं करेंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ करंट जो है वो एक आयरन के अंदर से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है। तो बेटा अब आप अपनी नोटबुक्स निकाल लें। नोटबुक निकाल के हम आज अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ। ये आपने स्टडी किया हुआ है, आपको मैंने राइट भी करवा दिया था नोटबुक के ऊपर, तो आज हमने नोटबुक पे राइट करना है। टेक आउट योर नोटबुक्स। ओके बेटा, तो आपने अपनी नोटबुक के ऊपर सबसे पहले जो डेट राइट करनी है वो है December 17, 2020 एंड द डे इज़ थर्सडे। उसके बाद यहाँ पे एक सेकेंड लाइन जो राइट की हुई है क्लास 5 साइंस, ये आपने राइट अपनी नोटबुक के ऊपर नहीं करनी है। आपको पता है कि आप अपनी नोटबुक्स को कैसे रेडी करते हैं। जस्ट आपने यूनिट का नेम राइट करना है और यूनिट नंबर राइट करना है। यूनिट है आपका 7,
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मेक श्योर कि आपने जब राइट करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर तो आपका वर्क बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता है यूनिट नेम के बाद आप क्या चीज़ और राइट करते हैं, टॉपिक, टॉपिक आपका है क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करने हैं हमने नोटबुक पे। क्वेश्चंस आंसर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोटबुक पे जो चीज़ राइट कर रहे हैं आपने उनकी हेडिंग देनी है शॉर्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपकी बुक पे 7.3 राइट किया हुआ है। तो आपको पता है आप लोग नोटबुक पे शॉर्ट क्वेश्चंस अलग राइट करते हैं एंड लॉन्ग क्वेश्चंस अलग राइट करते हैं, ठीक है, हेडिंग के साथ। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 में राइट कर रही हूँ सबसे पहले नेम, थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ नंबर 1 फिर उन्होंने आपसे कहा है मैग्नेटिक मटेरियल, कि मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है जिसके अंदर से करंट कैन फ्लो, कौन सा यूज कर सकती हो आप। एंड सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, कि कौन सी डिवाइसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं आपने वो बतानी है। अब आपने हेडिंग देनी है आंसर, और बेटा हेडिंग किस चीज़ से देनी है, आपने क्वेश्चन किसके साथ राइट करना है, आंसर आपने किस चीज़ के साथ राइट करना है। माशाल्लाह से आप लोग 5 क्लास में हैं तो आपको ये चीज़ें अब तक क्लियर है कि आपने कौन सा वर्ड किस से राइट करना है। तो आपने कोशिश करनी है कि वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और जैसे आप हेडिंग के लिए जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं आपने वो यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे आर नहीं आना, सॉरी। मैग्नेटिक मटेरियल, चलें अब मैं हेडिंग दे रही हूँ। पहले फर्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स। कौन कौन से हैं, आयरन, निकल, कोबाल्ट। ये मैं आपको वही राइट कर रही हूँ जो आपने अपनी बुक के अंदर चैप्टर में हमने रीडिंग करते हुए पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी इसमें न्यू चीज़ नहीं राइट करवा रही कि आप समझें कि टीचर ने पता नहीं हमें ये कहाँ से राइट करवा दिया है। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आप पढ़ के आ रहे हैं। अब सेकंड चीज़ जो उन्होंने आपसे पूछी है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस आपने कौन कौन सी अपनी यूनिट में पढ़ी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन्स,
ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक मोटर्स, और जो चीज़ आपने एक और डिस्कस की है डिटेल में वो क्या है, यहाँ पे राइट कर रही हूँ मैं, इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आज हमने जस्ट 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, कल इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 7 जो है इसी के शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज you are given a small bulb। कह रहे हैं कि आपको एक छोटा सा बल्ब दे दिया है। नेम अदर components you need to light it up। कि आपको एक छोटा बल्ब दे दिया है, ठीक है, उसको आपने जलाने के लिए दूसरे जो कंपोनेंट्स आपको चाहिए आपने उनके नेम राइट करने हैं। जस्ट आंसर अब बल्ब तो आपके पास है, तो एक जो सर्किट है उसको बनाने के लिए आपको बाकी क्या क्या चीज़ें चाहिए आपने जस्ट वो राइट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पास वायर, ठीक है, बल्ब है लेकिन बल्ब होल्डर नहीं है, बल्ब होल्डर। थर्ड नंबर पे आपको क्या चाहिए, बैटरी, ये स्लैश डाली है मैंने, या सेल। ठीक है, बैटरी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सेल भी, दोनों भी राइट कर सकते हैं, दोनों में से आप एक भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे स्विच या की। तो ये वो मटेरियल है जो आपको कोई भी एक सर्किट है उसको कंप्लीट करने के लिए मटेरियल जो चाहिए आपके पास, कंपोनेंट्स जो आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, तो अब आपका हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे इसके साथ में आपको डायरी दे रही हूँ, साइंस डायरी। आपने अपनी डायरी पे नोट करनी है, नोटबुक पे इसी पेज के नीचे मत राइट कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चंस 1, 2 आपने लर्न भी करने हैं प्लस राइट, और आपने इनको अपनी नोटबुक के ऊपर राइट भी करना है। और इसके अलावा जो आपने रीडिंग की है आज, जितना भी आपका रीडिंग वर्क हुआ है, रीडिंग भी आपने, रिमेनिंग रीडिंग जो आपकी रहती है करने वाली, वो आपने करनी है। ठीक है बेटा, तो ये आपका आज का वर्क हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।